कल आखिरी फार्मूला क्या था? सेकेंडरी वृत्त का एक वृत्त है और एक वृत्त है। सेकेंडरी वृत्त यही का होता है और क्षेत्रफल किसका निकलता है? तो इसका। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी वृत्त के बाद आता है त्रिज्यखंड, ठीक है। क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का देखना बात नहीं, त्रिज्यखंड कहते हैं किसको है? ये केंद्र है, ठीक, और यहाँ से यहाँ खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ खींच दें तो ये भी एक त्रिज्या। अब ये जो बीच वाला भाग बचा उसी का क्या नाम है? त्रिज्यखंड का बच गया जो क्षेत्रफल, ठीक है। इसी का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पहले लिख लो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री, ठीक है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये क्या नंबर फार्मूला बाबू? 7, ठीक है। तो लिख लो। अब ये आया कहाँ से? अच्छा, कल जो लिखवाए थे आखिरी फार्मूला उस पर एग्जाम्पल दिए थे? नहीं ना। तो इसको लिख लिया? नहीं लिखा? नहीं लिखा है तो लिखा हुआ रहने देते हैं। पहले पिछले वाले का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला 7 सेंटीमीटर एवं ये बड़ा रख लेना, ठीक है। ये बड़ा है और ये छोटा है, हो तो क्षेत्रफल बताएं। सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल बताएं जल्दी से। उसको इसके बाद लिखवाएंगे। इसको लिख लेना, पहले इसको बनाओ। कैसे बनाएंगे? सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सेकेंडरी वृत्त का पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आर की जगह पे कितना है बाबू? इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो भाई यहाँ मंथली कॉस्ट आ जाएगा माइनस छोटा आर कितना है? इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में, ठीक है। तो घटा के कितना आ जाएगा? एक स्टेप और, हाँ, पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं। इधर देख लो, 22/7, 49 में से 25 जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये दोनों में गुना करके इससे भागा दे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 चौके 88 हो जाएगा, 22 दूनी 44 और 8 32 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा में 7। दशमलव में अगर लाना चाहो तो क्या हो सकता है? 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 बचेगा, 7 बचे 35, 7 छक 42, 7 छक 42 पॉइंट अभी नहीं बैठेगा। 46 पॉइंट कितना? 42, 6 बचा, 7 56, ठीक है। ये हो जाएगा, आया था। चलो आगे बढ़े। तो इसका उल्टा बहुत कम रहेगा, ज़्यादातर सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल ही पूछेगा, तो इसलिए एक ही एग्जाम्पल पे इसको अंत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला लिख लो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर लिखा हुआ है बोर्ड पे। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, इसको समझते हैं।
एक खंड क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल बट्टा 360 गुना थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? देखना बाबू, ये लिख लिया सभी लोग? yes. हटा दें। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल बटा 360 डिग्री और गुना थीटा डिग्री। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हम लोग को सिर्फ इतना का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये कितना डिग्री कोण पर दोनों त्रिज्या काट रहा है, ठीक है। और ये वृत्त के क्षेत्रफल में 360 से क्यों भागा दिए? तो सुनो, पूरा मान लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं अपने मन से 100, ठीक है। पूरा मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसको हम 2-3 भाग में बांट दें, ठीक है। मान लो 4 भाग में बांट देते हैं, तो प्रत्येक भाग में कितना कितना देना पड़ेगा? 25-25 देना पड़ेगा, ठीक है। अब बताना, ये एक बिंदु पे कितना डिग्री का कोण बनता है? थीटा डिग्री का नहीं, 360 डिग्री का। पूरा गोल ले, पूरा गोल, ठीक है। इसमें हम बोल दें ये वाला थीटा डिग्री है, ये वाला कोण कितना है? थीटा डिग्री। अब इस कोण का मान ज्ञात करो। पूरा 360 है, इस कोण का मान ज्ञात करो, बताओ कितना होगा? 360 माइनस थीटा, 360 बटा थीटा। सोचो, 360 माइनस थीटा या 360 बटा थीटा? तो सही बोल रहा है, 360 माइनस थीटा, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल की बात कर रहा है ना, तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो जब भी इस तरह से कैटेगरी वाइज बांटा हुआ रहे, एक कोण का मान पूछे तो भागा दे देना 360 में, इस गोल वाले भाग में। इस गोलाकार भाग है इसलिए क्योंकि ये गोल पूरा 360 होता है, इसका मान पूछ रहा है, तो इतना बटा 360 करेंगे, थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? क्या होता है? पाई आर बट्टा और यहाँ पे थीटा, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये आ गया निकल के, लिखो जल्दी से। मिलता है बनाने के लिए, ध्यान देना। जैसे में जैसे पहला, यदि r बराबर 72 तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताएं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये r बराबर 7 और थीटा बराबर 72 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताएं। बताओ सबसे पहले, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बताओ। पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री। पाई का मान कितना बैठाएंगे? 22 बटा और गुना 360 कर दें। कल ऐसा ही एक और आया था ऐसा बात, बोलो। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है बाबू? 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है? तो 72 डिग्री, ठीक है। तो कुछ करना बाकी है नहीं, काटना सिर्फ बाकी है और आंसर लाना, ठीक है। तो 72 पचे, हाँ 72 पचे 360 काट सकते हो। 7 से 7 खत्म, और 5 से कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो काट दी क्यों, रहने दो। और फाइनली अब इधर लिख दो
22 गुना 7, 22 गुना सेंटीमीटर स्क्वायर ना, स्क्वायर, और नीचे बच गया 22 से कितना होता है 154 सेंटीमीटर है। क्या हो जाएगा पनेठी 40 होगा ना, 4 पर 0। सही किए हैं गलत किए हैं अब की बार बता ना, अरे बोलो यस। तो ये हो गया आंसर। इसमें किसी को दिक्कत है 22/7 ऊपर लिखेंगे फिर 360 कैसे कर दिए, दिक्कत है इसमें हैं? इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो, देखना कैसे किए 22/7 और बटा 360 करते हैं ना, तुम लोग का कहना ही है। और ऊपर में जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, बाकी सब ठीक है ना। तो ये 360 यहाँ पे कैसे चला गया भाई, क्योंकि ये मेन बटा है, सही बोल रहे हैं ना, ये मेन बटा है। मेन बटा है तो मतलब ऐसे आया यहाँ पे ए बटा अगर बी लिखा हुआ है और नीचे में खाली बोल दे सी है तब क्या लिखेगा, इसको कैसे लिख सकते हो, ए बटा बी लिखेंगे और मेन बटा मतलब भागा सी लिखेंगे, ए बटा बी भागा सी। इसको गुना में चेंज करने आता है सभी को, ए बटा बी गुना 1/सी। तो बताओ क्या हो जाएगा, ए बटा बी सी हुआ। तो यही वाला बात था कि ए बटा बी है और बटा में सी है, यानी कि ये वाला है, तो ये वाला आराम से यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत समझ में आया, बोलो आया ना। इसको से समझ लेना कि भाई मेन बटा मतलब भागा होता है, भागा में करके देख लेना। क्यों इतना खुश हो इस पर उल्टा बहुत कम आएगा, ज़्यादातर ऐसे ही आएगा सीधा, इसलिए पहले इसको बढ़िया से कर लो। अगला फार्मूला त्रिखंड की परिमिति, लेकिन उससे पहले एक और फार्मूला आता है जिसका नाम है चाप की लंबाई। चाप की चाप की लंबाई, अब किसका चाप की लंबाई, चाप की फार्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। क्या चाप की लंबाई का क्या चाप की लंबाई, देखना ये वृत्त है, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा बहुत गड़बड़ है। तो यहाँ एक केंद्र है, ठीक, तो ये त्रिज्या है, शुरू हो गया। तुम देखो ये भी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ वाला भाग क्या कहलाएगा, अच्छा। तो अब पूछ सकते हो कि आप जो यहाँ से यहाँ लिए हैं क्या ऊपर भी लिया जा सकता है, हाँ कहीं से भी यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। ये चाप की लंबाई हो गया। क्या यहीं से यहीं सिर्फ लिया जा सकता, पूरा नहीं ले सकते यहाँ से यहाँ, तो परिधि बन जाएगा फिर, है ना। परिधि का कटा हुआ भाग चाहिए ना, जैसे यहाँ पूरा छड़ी है मान लो 10 सेंटीमीटर का, हम बोले इसका लंबाई बताओ, ये वाला मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, तो ये वाला कितना हो जाएगा 10 में से घटा देगा। लेकिन हम पूछें कि ये 3 भाग मिल करके 360 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 3 भाग मिलके, तो एक भाग मिलके कितना बनाएगा 300। अरे 3 भाग बोल रहे हैं भैया, लंबाई नहीं बोल रहे हैं कि 360 मीटर लंबाई है। गोल वाला में लंबाई कैसे मापेगा, 3 से भागा देगा ना। वही बोले कि ये इस छड़ी को 10 सेंटीमीटर को 3 भाग में काट रहा है, 1 2 3, एक भाग की लंबाई बताओ 10 - 3 की 10/3, भाग बोल रहे हैं भाग, तो ऐसे पता चल रहा है भाग मतलब भागा, भाग मतलब। तो उसी तरह से चाप की लंबाई निकाला जाता है, कैसे समझना, भाग मतलब भागा और 2 मीनिंग नहीं कर रहा है ना, भागा दे दो किसी संख्या में किसी दूसरे संख्या से, नहीं तो भागा दो, ठीक है, चलेगा। तो इसको समझने के लिए हम यहीं लेते हैं, जरूरी नहीं कि उधर लें।
इधर भी ले सकते हैं, इधर भी, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ओ केंद्र है, ए बी चाप है, तो चाप ए बी की लंबाई, तो लिखेंगे चाप ए बी की लंबाई बराबर, फिर से सुनना, ये इतना भाग कहाँ से निकल रहा है कट के, ये वाला भाग कहाँ से निकल रहा है कट के, वृत्त के परिधि से, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब, ठीक है। अब इसका मान हम लोग को निकालना है, इसका मान निकालेंगे तो भाई क्या करेंगे, इस भाग का कौन पूछ रहा है, तो पूरा कितना 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम पूरा में थीटा से भाग दे देंगे तो हो जाएगा, एक मान निकल जाएगा, कि थीटा में 360 से भाग देंगे, नहीं 360 को थीटा से भाग देंगे, लेकिन वृत्त की परिधि भी इसमें शामिल है, तो 360 से भाग देंगे, ठीक है। पूरा गोल वाले भाग में 360 से भाग देंगे, और थीटा का मान पूछा है तो थीटा से गुना करेंगे। अभी देखा था ना, पूरा 10 सेंटीमीटर का छड़ी है, उसको 3 भाग में बांट रहे हैं, किससे भागा दिया, 3 से। अब पूछे कि एक किसी का मान बताओ, 1, ठीक है। लेकिन उसी तरह से अगर उल्टा पूछें कि 3 भाग में बांटना है, पूरा जो छड़ी की लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ एक भाग का कितना बचेगा, तो 3/10 गुना 1, उतना भाग, उतना भाग के रूप में सोचना है, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क में समझ में आएगा बढ़िया से। जब कोई व्यक्ति इतना घंटा में इतना काम करता है तो उसका 1 घंटा का निकाला जाता है, तो 1 बटा इतना, सबका पढ़ा होगा तो समझ में आया। चाप ए बी की लंबाई देख लो, क्या करेंगे, वृत्त की परिधि में, वृत्त की परिधि में किससे भाग देंगे, 360 से, और गुना किससे करेंगे, थीटा से। थोड़ा उधर चित्र बना लेना, बढ़िया से लिख लेना, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, बटा और गुना थीटा, ठीक है। 180 गुना क्या होता है, क्या बच गया अब हमारे पास, आई आर थीटा बटा, आंसर क्या हो गया, मतलब सीध हो गया, आंसर थोड़ा आया, ये फार्मूला सीध हुआ, ठीक है। लिखो, यदि r बराबर थीटा बराबर 60 डिग्री, तब चाप की लंबाई बताएं। बन गया, चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला बताओ, पाई का मान कितना, गुना 180 कर दें, अभी भी समझ में नहीं आया वाला, गुना 180 कर सकते हैं ना, गुना आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर 60 डिग्री, 60 दिया 22/3, 7.3, ठीक है। तो अब मतलब आंसर भी देखना जरूरी है, निकालो इतना। 9वां, इसके बाद 2 और है, त्रिज्यखंड की परिमिति, त्रिज्यखंड की परिमिति, देखो पहले त्रिज्यखंड की परिमिति निकलता कैसे है, उसके बाद फिर फॉर्मूला निकाल के बताएंगे। हटा दो इसको। देखो त्रिज्यखंड की परिमिति सभी लोग को पता होगा कि ऐसा, ये त्रिज्यखंड हो गया, यस, नहीं ये वृत्त हो गया, ठीक है, वृत्त है। यहाँ से ये त्रिज्या ले लें, ये वाला यहाँ से ले लें,
तो परिमिति क्या हो गया इसमें बताओ? परिमिति इसमें परिमिति क्या हो गया? त्रिज्या ए बी। परिमिति यहाँ पे क्या हो गया बताओ? परिमिति सबसे पहले कहेंगे किसको? ओ ये परिमिति है, और वो भी क्या है? क्षेत्रमिति है। और ये भी बात नहीं करो, चलो बताओ ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? चाप। मुझे इतना भी दिमाग नहीं कम। ये भी क्या है? चाप। और ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? यानी त्रिज्या और चाप को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा काम। त्रिज्यखंड की परिमिति, अरे यही तो परिमिति बना। जैसे यहाँ पे ये क्या है? एल, ये भी एल, ये भी बी। परिमिति किसको कहेंगे? चारों भुजा को जोड़ दो, परिमिति इसको कहेंगे। ये चारों भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड की परिमिति बराबर, इधर देखो, त्रिज्यखंड की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले दो त्रिज्या, यानी कि ओ ए प्लस और प्लस चाप की लंबाई। ओ ए आर है, ए बी अभी आर है, ठीक है? सॉरी ओ बी आर है। ए बी क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई। इसको बगल में लिख देना, चाप की लंबाई। हाँ, चाप की लंबाई। तो यहाँ पे चाप की लंबाई क्या होता है? पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। आर प्लस आर कितना? कुछ कॉमन होता है तो ले ले। दो आर है, इसमें एक आर है तो ले लेते हैं कॉमन। आर इंटू अच्छा, दो लोगे ना तो फिर यहाँ पे 360 करना पड़ेगा, ठीक है? अरे आर ही ना होगा वो। आर इंटू 2 प्लस पाई थीटा बट्टा 180 डिग्री। यही हो गया। यहाँ पे लिख ले आर इंटू पाई थीटा बटा 180 डिग्री, ठीक है? ये फार्मूला बन गया। चलो जल्दी लिखो, त्रिज्यखंड की परिमिति।